जिन्होंने अभी तक लस्ट स्टोरी 2 नहीं देखी है वो अपना हाथ उठा के खड़ा करो। मेरा मतलब कि खड़े होके हाथ उठा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है नेटफ्लिक्स पर खर्च करने के लिए तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई टाइगर जिंदा है और मैं तुमको फ्री में लस्ट स्टोरी 2 की शेयर कराऊंगा। बस फ्री में सब्सक्राइब कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? लस्ट स्टोरी की 2 की टोटल 4 एपिसोड है। वेल मैं हूँ आपका दोस्त शंकर। वीडियो को मजा लो आराम से बैठकर। तो लस्ट स्टोरी 2 के पहले ही एपिसोड में तुम्हें नीना गुप्ता और मृणाल ठाकुर नजर आएंगे और ये नजर कब ठरक बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। समझे नहीं? अभी समझाता हूँ। तो पहले ही सीन में तुमको मृणाल यानी वेदा की पापा के दोस्त के लड़के के साथ शादी की बात चलती हुई नजर आएंगे और इत्तेफाक से वो वेदा की बॉयफ्रेंड भी निकले। लेकिन गजब तो तब होता है जब वेदा की हॉर्नी ग्रैंडमदर नीना आके टेस्ट ड्राइव की बात छेड़ देगी। समझे नहीं? टेस्ट ड्राइव हमारे भाव के स्टाइल में बोले तो टपा नीना पूरी होशो आवाज में कह दी कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव तो मांगता है और ऐसा वैसा टेस्ट ड्राइव नहीं, उसमें माउंट फूजी भी होना चाहिए। अब माउंट फूजी का पता तो आपको वेब सीरीज देख कर ही पता करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में आपको देखने को मिलेंगे दादी की बात को अमल करते हुए वेदा और अर्जुन की रनिंग कंपटीशन, लेकिन इसमें गेम आपको नजर नहीं आएंगे और बाद में दोनों की शादी वाला जोड़ा तुम्हें देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल अगर वो वाली सीन का तुम बेसब्री से वेट कर रहे हो तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन दादी के पोल जरूर खुलेंगे। अगर बात करें तो कैसी है वेब सीरीज? छोटी स्टोरी को बहुत लंबा खींचा गया है और ये स्टोरी इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाए बाकी के मामलों में। स्टोरी की कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन इसको बहुत लंबा खींचा गया है 26 मिनट और इसमें कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। बस एक ही टॉपिक के ऊपर बात करो और उसका शादी होगा, स्टोरी खत्म। ये दूसरी एपिसोड है, इसमें आपको बहुत ही जबरदस्त सीन्स देखने को मिलेंगे फर्स्ट एपिसोड के मामले में। तो इस एपिसोड में तुम्हें नजर आएंगे तिलोत्तमा और अमृता। तो यहाँ पर जो तिलोत्तमा का कैरेक्टर है वो एक मेन हाउस होल्डर की है, यानी कि वो किराए में रहती है और उसका घर है और उसके ही घर में नौकरानी की काम करते हैं अमृता। तो बहुत स्टोरी जमकर पिटाई करने वाले हैं हम स्टोरी की। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की पहली ही सीन में आपको देखने को मिलेंगे कि तिलोत्तमा नौकरी पर जा रही है, ओके, एंड उसकी जो नौकरानी है अमृता वो काम कर रही है सारा कुछ। अब बात इतना जितना आप सिंपल समझ रहे हो उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि भाई अभी तो ट्विस्ट आना बाकी है। यहाँ पर देखिए और एक क्या ट्विस्ट आएंगे जब वो काम से निकलती है एंड काम से निकलने के बाद घर पर वापस आती है, बस हो जाता है महाभारत शुरू। और महाभारत कोई ऐसी वैसी महाभारत नहीं है, मेन टॉपिक पर आते हैं। तो क्या होती है कि जब वो वापस आती है तब उनकी नौकरानी जो कि अमृता लग जाती है काम पर, वो सब वाले काम पर भाई वो इंटीमेट सीन्स देखने को मिलते हैं। वो काम से आती है थकी हारी बेचारी, अब जब दरवाज़ा खोलती है तो उसे एक मनोरम दृश्य देखने को मिल जाती है कि उसकी नौकरानी किसी के साथ कर रही है। तो पहले तो उसको गुस्सा आती है और वो छुप छुप कर देखती है एंड बाद में जाके वो अपने फ्रेंड को सारा कुछ बता देती है। उसकी फ्रेंड उसको सजेशन देती है, भाई तू जा, तेरा घर है, तू बोल, उसको बाहर निकल। लेकिन वो ऐसा नहीं करती और ये सिलसिला वहीं पर ख़त्म नहीं होता है। रोज़ ऐसा होता है, तिलोत्तमा काम से आती है और वो नज़ारा उसको देखने को मिलती है और इसमें तिलोत्तमा को मज़ा भी आता है क्योंकि वो तो एक वर्जिन है और आज तक उसके एयरपोर्ट में कोई प्लेन लैंड नहीं हुआ। तो भाई वो भी मज़ा लेती है। अभी आती है, हल्की सी खिड़की को ऑफ करती है और एक आईना होती है वहाँ पर, उस आईना को देखकर वो भी मज़ा लेते हैं और वो भी फ्री फोकट के लाइव शो देखती है। अभी बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, ये सिलसिला 1 से 2 महीने चलता रहा। बस एक दिन जो नौकरानी यानी कि अमृता वो सारा कुछ देख लेती है कि भाई मेरे मेम साहब तो चुप चुप आए हमारे खाली फोकट का लाइव शो देख रही है, तो वो तो एकदम घबराहट में आ जाती है। लेकिन कुछ नहीं बात, वो भी अपने दिल को संभालती है, चलो भाई देखने दो, हम तो भाई फुल मज़ा लेंगे। लेकिन वो जानबूझकर भी फुल मज़ा ले रहा है
तो वो भी तो दोनों की तरफ से मजा ले रही है। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन एक छिपकली के डर के मारे हमारे तिलोत्तमा मैम साहब चिल्ला देती और वो ही पर उसका पोल खोल जाती है और वो दोनों एकदम आमने सामने हो जाती है। अब रैपिड फाइट वहाँ पर शुरू हो जाते कि तुम छुप छुपाई क्या देख रही थी, और वो उधर से कह रही कि तुम मेरे घर में क्या कांड कर रही थी, बस और क्या है। एक खींचातानी चलती रहती है, नौकरानी हो जाती है बाहर और मैम साहब रह जाती है अकेले। क्या करे, मैम साहब को तो कोई अच्छी वाली नौकरानी नहीं मिल रही है और नौकरानी को कोई अच्छी वाली मैम साहब। तो ऐसे में सिलसिला चलता रहता है और एंड में उसे वापस ही बुलाना पड़ता है और वही सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। तो ये रहा जो एपिसोड 2 का एपिसोड मैंने शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन ये एपिसोड बहुत ही मज़ेदार है और हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे कारनामे होते रहते हैं जो हमारे आंखों के पर्दे के छुपाई हुई है, तो वो हमारे नेटफ्लिक्स के पर्दे में दिखाया गया है। तो ये एपिसोड बहुत ही मुझे अच्छा लगा, ठीक लगा, और इसमें कुछ कांड वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, धुंधला ही सही लेकिन देखने को मिलता है। लास्ट स्टोरी सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 के बाद आज हम रिव्यू करने वाले हैं एपिसोड 3 की, और इसमें तमन्ना रेड और ग्रीन साड़ी में बहुत ही सेक्सी लग रही है। माफ कीजिएगा कुछ अश्लील भाषाओं की प्रयोग करने के लिए, और तमन्ना हो और आपकी तमन्ना ना पूरी हो ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे ही इस एपिसोड में वैसा वाला सीन्स दिखाया गया है बहुत सारे ज़्यादा बाकी सारे एपिसोड के मामलों में। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम कहानी के ऊपर बढ़ते। तो कहानी शुरू होती है विजय वर्मा से, जो कि गाड़ी से ड्राइव करते हुए आ रही है और कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करते हुए, और साथ ही में गर्लफ्रेंड से बात करते हुए भी आ रही है। और ताज्जुब की बात यह है कि उसकी शादी भी हो चुकी है और 2 बच्चे भी है। तो एक कहाँ का ठरकीपन। तो जैसे कि उनको बिजनेस रिलेटेड कुछ अर्जेंट काम में जाना था, लेकिन वहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड अपने डिंग डोंग दिखाते हुए कह रही है भाई बाबू सोना मूचू तुमको मेरे पास ही आना पड़ेगा, लेकिन वो साफ साफ मना कर दे रही है। लेकिन एम वक्त पर उसकी गर्लफ्रेंड क्या करती है, उसकी डिंग डोंग खोल कर दिखाने लगती है, और बस क्या होगा, उसके मानसिक संतुलन के साथ साथ गाड़ी की संतुलन भी बिगड़ जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिलहाल खटारा गाड़ी हो गया है। अब गाड़ी को रिपेयर करने के लिए वो जाते हैं मैकेनिक के पास, और मैकेनिक को जाकर वो गाड़ी ठीक करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि तुम गाड़ी ठीक करो, मैं 1 घंटे में सैर सपाटा करके आता हूँ। फिर टुकुर मुकुर चलते हुए उसे एक नज़र आते हैं म्यूजिक हाउस। वहाँ पर कुछ म्यूजिक सुनाई देती है, और म्यूजिक सुनाई देती है वो अंदर इन हो जाती है। अब इन होने के बाद वो एक मनोरम दृश्य देखती है और अपनी आंखों को सेकती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिसको देख रही है वो उसका 10 साल पुराना बीवी है। जी हाँ गाइस, तमन्ना भट्ट उसके 10 साल पुराना बीवी है और वो उसको देखकर एकदम से चौंक जाती है। फिर दोनों घर आते हैं लौटकर। अब उनको सारा मामला पूछती है कि भाई तुम इतने दिन से कहाँ गायब थी, 10 साल से कहाँ गायब थी, क्या हुई है, क्या हुआ है माजरा। ये बातचीत चलती रहती है। तब तमन्ना भट्ट साफ साफ मना कर दे रही है और बात को टालते जा रही है कि उन बातों को छोड़ो, क्या तुम्हारी शादी हुई है। और तमन्ना भट्ट को पता चल जाता है कि उसका शादी हुई है। अपने ठरकीपन को नहीं छोड़ते एंड उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। तभी तमन्ना भट्ट रोकती है एंड बोलती है तुम तब तक कॉफ़ी पियो, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। और तभी विजय वर्मा लुका छुपी खेलते हुए ताक झाक करते हैं बाथरूम पर, और सारी नज़ारा देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों में इंटीमेट सीन्स वहीं पर हमें नज़र आते। इंटीमेट सीन बहुत ही बढ़िया है, एकदम फाड़ो है, आपको कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर उस इंटीमेट सीन के बाद कुछ गुप्त बात विजय वर्मा को पता चलती है और वहाँ पर तमन्ना भट्ट को उसे मारना पड़ता है। अब आप ये सोच रहेंगे भाई ऐसा क्या बात है जिससे तमन्ना भट्ट को मारना पड़ा है, तो आपको ही फाइंड करना है वेब सीरीज देखे। ये सारा कुछ होने के बाद एक पुलिस अफसर आ रहे हैं जो हमारा शिवजी है, जो पहले भी शिव का रोल निभा चुके हैं। बस उसको देख वो खिड़की से भागने लगती है, लेकिन खिड़की से भागने के बाद वो अपने गाड़ी के पास पहुंचती है और क्या देखती है आप खुद ही देखिए, वो पहले से ही मरा हुआ है। अब क्या ही लॉजिक बताए इस वेब सीरीज़ का, इस एपिसोड का, कि इस एपिसोड का कोई भी कंटेंट अच्छा नहीं है, ना सैर है ना पैर है। अगर तमन्ना भट्ट पहले ही मर चुकी है तो जो गाना सिखा रहे वो कौन था। हमारे डायरेक्टर साहब इसको हॉरर और सस्पेंस जोनर में लाना चाहते थे, लेकिन उनसे हुआ नहीं। कि अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं तो बस वही सीन का मज़ा लीजिए, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एपिसोड 4 बताएंगे, वो बहुत ही तगड़ा इंटरेस्टिंग वाला एपिसोड रहेगा, उसको आप मिस मत करना।
स्टोरी 2 के सारे एपिसोड मैंने क्लियर कर दिए। ये लास्ट एपिसोड जो कि 4, इसमें आपको देखने को मिलेंगे कुमुद मिश्रा और काजोल को। तो इस एपिसोड में काजोल एक वैसा की रोल निभाएंगी। तो में वैसे कोई वैसा वाली रोल नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि वैसा वो पहली थी, ये हमें सुनने को मिलेंगे। वैसे जिसके साथ काजोल की शादी हुई वो एक बहुत ही बड़े आदमी है और लोग उसे महाशा और हुकुम नामों से पुकारते हैं और उसका हुकुम उसके सिवा किसी के नहीं चलते। और इसमें वो ही एक ठरकी रोल निभा रहे हैं। कुमुद वर्मा अपने पैसे की रोब दिखाते हुए राह चलती किसी भी लड़के के साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है और वो सब उनके ही बेटे अपने आंखों से देखते हुए भी कुछ नहीं कह रही है। कुमुद वर्मा के लाख सताने के बावजूद काजल उसके घर पर है। उनके बेटे को इंग्लैंड भेजने के लिए, एक अच्छी पढ़ाई देने के लिए वो मजबूरन इस घर पर रह रही है। और साथ ही में हमको नजर आएंगे कि कैसे कुमुद वर्मा हर रोज पियक्कड़ होकर आते हैं और काजल को शोषण करती है, लेकिन काजल कुछ नहीं कहती, बस सही टाइम का इंतजार करते हैं। और इसके बाद हमें कुछ सीन्स में नज़र आएंगे कुमुद वर्मा की ठरकीपन। इसके बाद हमें दिखाई देंगे एक नए काम वाले उसके घर पर आई है और उसको गंदे नज़र से देख रही है। और ये वाला सीन आपको देखकर मस्तरम की याद आ जाएगी। इसके बाद तेल मालिश करने के बहाने में बुलाती है और उसके साथ कुछ उल्टे सीधे हरकत करते हैं। इस वाले सीन को भी देखने के बाद आपको मिर्ज़ापुर की याद आ जाएगी। बस ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन काजोल एक दिन फ़ोन पर बात कर रही थी जहाँ पर वो पहले थी, यानी कि जहाँ पर वो पहले वैसे की काम करती थी। वहाँ से कुछ बातचीत करने के बाद उसे एक बात का पता चलता है, वहाँ पर एक लड़की की बीमारी हो गई जो एक दूसरे के साथ इंटीमेट करने से ही फैलती है और अगर वो लड़की किसी के साथ इंटीमेट करती है तो उसको भी ये रोग लग सकता है। तो बस और क्या, काजोल को मिल गया एक बड़ा वाला अस्त्र। उस लड़की को एक रात अपने घर पर बुलाई और विजय वर्मा के साथ इंटीमेट की प्लान करने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदो तो खुद ही जाके गड्ढे में गिर जाओगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। काजोल को तो चीखें सुनाई दे रहे थे, वो तो सोच रहे थे अब तो विजय वर्मा गया। वो समझ रहे थे कि विजय वर्मा के साथ वो लड़की इंटीमेट कर रही थी, लेकिन जब वो बाहर आकर निकली तब देखी विजय वर्मा तो पियक्कड़ होके निकल रहे हैं, तो अंदर है तो कौन है। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि अंदर कौन है और वो अपने ही गड्ढे पर गिर गई है। और अगर बात करें कि 4 एपिसोड में से कौन कौन से एपिसोड बेस्ट है, तो नंबर 2 और नंबर 4 एपिसोड बहुत ही बढ़िया है और हर एपिसोड अपने अपने जगह काम कर रही है। अगर आप ठरकी दादी को देखना चाहते तो नंबर 1 देख लो, और अगर कुछ वैसे वाला फील लेना चाहते हैं तो नंबर 3 को देख लो, और अगर बढ़िया कॉन्सेप्ट और बढ़िया कंटेंट चाहते हैं तो नंबर 2 और 4 को देख लो। आई होप रिव्यू बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना बोले, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल फिर इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।